स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव और सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में साइंस का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। यहाँ प्रश्न दिया गया है, जो एसआई में बल का मात्रक क्या है, यानी कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। यहाँ पर प्रश्न उठता है, जो एसआई जो दिया गया है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो एसआई का फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में बल का मात्रक क्या है। ऑप्शन है जूल, न्यूटन, वाट या घन सेंटीमीटर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन। जो एसआई में जो होता है बल का मात्रक न्यूटन होता है। और यहीं पर प्रश्न पूछा जाए तो सीजीएस में बल का मात्रक क्या होता है। तो सीजीएस में बल का मात्रक होता है डायन। इस पर बात पर भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है। स्वभाववश, पुतली की विशेष बनावट की वजह से, दिनों में नींद आने से, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है, पुतली की विशेष बनावट की वजह से बिल्ली को रात में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु क्या है। तत्व, मिश्रण, यौगिक, इनमें से कोई नहीं। तो वायु जो है एक प्रकार का क्या है, मिश्रण है। मिश्रण कैसे होगा, तो क्योंकि इसमें जो है एक से अधिक पदार्थ मिला रहता है। जैसे हो गया नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, धूल आदि कण जितना भी है सब वायु में मिला रहता है, इसलिए वायु क्या है, एक प्रकार का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है। उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है। सोना, एल्युमिनियम, चांदी या पीतल। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा चांदी। ठीक है। ऐसे तो एल्युमिनियम में भी एल्युमिनियम को भी चालक धातु कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दिया गया है उष्मा की सबसे अच्छी चालक। इस बात पर ध्यान देना है। तो सबसे अच्छी चालक कौन हो गया, चांदी हो गया। तो उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है, तो चांदी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है। ठीक है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कैसे बदला जाता है। ट्रांसफार्मर द्वारा, आमीटर द्वारा, गैल्वेनोमीटर द्वारा या डायनेमो द्वारा। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो के द्वारा क्या किया जाता है, तो बदला जाता है। अगर वहीं पर पूछ दिया जाए, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो है सो विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है। यानी कि विद्युत मोटर के द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। और यहाँ प्रश्न दिया गया है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, गर्मी में मकान को सफेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं। आंख को अच्छे लगते हैं, उष्मा के कुचालक होते हैं, उष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, या उष्मा के सुचालक होते हैं। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। गर्मी में मकान को सफेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं, उष्मा के अच्छे परावर्तक होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाएगी तो, यहाँ पर जाएगी मिसप्रिंट हो गया है। यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाए तो, यहाँ पर जाए होगा, तो क्या होगा, उसके भार में कोई अंतर नहीं आएगा, उसकी मात्रा में कमी आएगी, उसके भार में कमी आएगी, या उसके भार में वृद्धि होगी। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन का, उसके भार में कमी आएगी। सी नंबर आंसर हो जाएगा। यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाए तो उसके भार में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी। इस बात पर ध्यान देना है। यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसके भार में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। लेकिन वहीं पर दिया जाए तो द्रव्यमान में क्या हो जाएगा, तो द्रव्यमान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, लेकिन भार में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं। केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं। फैशन की वजह से, लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता है, हल्का होता है, इनमें से कोई नहीं। तो केतली में लकड़ी का हैंडल इसलिए लगाते हैं क्योंकि हैंडल गर्म नहीं होता है, क्योंकि लकड़ी ताप का क्या है, कुचालक है, इसलिए जो है केतली में लकड़ी का हैंडल लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर का उपयोग होता है। 35 नंबर क्वेश्चन में है, सल्फर का उपयोग होता है डायनामाइट में, गन पाउडर में, बारूद में, सभी में। तो सल्फर जिसका परमाणु संख्या 16 होता है, द्रव्यमान संख्या 32 होता है। ठीक है, इसका उपयोग जो होता है डायनामाइट बनाने में भी होता है, गन पाउडर का इस्तेमाल में होता है, बारूद बनाने में होता है, यानी कि इसमें सभी आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, निम्नलिखित में से यह कौन सा नियम है। ठीक है, यानी कि एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, निम्नलिखित में से यह कौन सा नियम है। बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गैलुसाक का आयतन संबंधी नियम, या एवोगाड्रो की परिकल्पना का नियम। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जो एक ही ताप एवं दाब पर। ध्यान रखिए,
देंगे। तो एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, उसे एवोगाड्रो की परिकल्पना का नियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, बायोगैस का मुख्य अवयव है इथेन, अमोनिया, मीथेन या इथिलीन। तो बायोगैस का मुख्य अवयव है आपका मीथेन, जिसका फार्मूला होता है CH4। ध्यान देंगे मीथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4। कहीं कहीं पर आपको दिया रहेगा, जो ये मीथेन नहीं लिख करके CH4 लिखा रहेगा, तो इस बात पर ध्यान देना है। तो बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है, तो मीथेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से किस कारण से। ठीक है, ऑप्शन आपका हो गया 46 नंबर क्वेश्चन का, जो घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, जड़त्व या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, इसका मेन कारण होता है घर्षण बल के कारण। घर्षण बल के कारण क्या हो जाती है, वह लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर पर जाने के बाद क्या होता हो जाती है, तो रुक जाती है। ठीक है, घर्षण बल, अगर घर्षण बल नहीं रहेगा तो वो लुढ़कते ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ दिया गया क्वेश्चन, लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, इसका मेन कारण है घर्षण बल के कारण, यानी फ्रिक्शन फोर्स। जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो, जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है। ऑप्शन आपका हो गया, जो वायुमंडल में ऊपर जाने पर ऑप्शन है, ताप कम होता है, दाब बढ़ता है, ताप बढ़ता है, दाब कम होता है, ताप और दाब दोनों बढ़ते हैं, ताप और दाब दोनों घटते हैं। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 42 नंबर क्वेश्चन का, जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या हो जाता है, ताप और दाब दोनों घट जाते हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र लेंस के नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है। नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है, रेटिना के द्वारा, आइरिस के द्वारा, सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा या कॉर्निया के द्वारा। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा जो है नेत्र के लेंस में फोकस दूरी को सही रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, संगमरमर किसका रूप है, साइल, नेस, चूना पत्थर या बलुआ पत्थर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 47 नंबर क्वेश्चन का, संगमरमर किसका रूप है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जो चूना पत्थर। संगमरमर किसका रूप है, तो लाइमस्टोन का रूप है। और संगमरमर का फार्मूला क्या होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसे हम CaCO3 के नाम से भी जानते हैं। संगमरमर जो किसका रूप है, तो चूना पत्थर। फार्मूला क्या होता है भाई, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। शहरों में तालाब के पानी को शुद्ध किया जाता है, उसमें कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, नाइट्रोजन या अमोनिया। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 48 नंबर का, तो क्लोरीन, यानी कि जल को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक क्या है। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या नियोन। तो लोहे में जंग लगने का मेन कारण है ऑक्सीजन। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, क्योंकि लोहे में जो जंग लगता है उसका मेन कारण है जो ऑक्सीजन में नमी की उपस्थिति के कारण ही क्या होता है, तो लोहे पर पतली परत बैठ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, रस्ट यानी कि जंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखी बर्फ होती है ठोस, सूखी बर्फ यानी ड्राई आइस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सूखी बर्फ होती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है। सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट या अमोनियम क्लोराइड। साधारण नमक नमक का वैज्ञानिक नाम आपका हो गया सोडियम क्लोराइड, जिसे हम लोग NaCl के नाम से भी जानते हैं, NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, ये आपका हो गया साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम सोडियम क्लोराइड NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुपोषण में सबसे अधिक किसकी कमी होती है। कुपोषण में सबसे अधिक किसकी कमी होती है। ऑप्शन है विटामिन ए, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी या प्रोटीन। तो कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है, तो प्रोटीन, प्रोटीन की कमी होती है। ठीक है, अब प्रोटीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है भाई, वो भी ध्यान देना है। तो शरीर की वृद्धि में की क्षमता जो है घट जाती है, इसका एक मेन कारण यही भी हो गया। प्रोटीन की कमी से क्या होता है, कुपोषण होता है।
तो प्रोटीन की कमी से एक बीमारी और होता है जो शरीर की वृद्धि में कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, रोबोट क्या है? रोबोट क्या है? एक प्रकार का रॉकेट, एक बम, मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र जो आदर्शानुसार कार्य करता है, अफ्रीका के जंगलों में मिलने वाला एक जानवर। तो रोबोट जो है वो मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र है जो आदेश के अनुसार क्या करता है, काम करता है। ठीक है। अब 55 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया, क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? ऑप्शन है, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर मैदानों की अपेक्षा वायु दाब अधिक होता है, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर वायुमंडल विरल होने के कारण गेंद को कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर वायुमंडल शुद्ध होता है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स कम होने के कारण गेंद जो है ऊंचे स्थानों पर अधिक उछलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है? मात्रा के साथ निम्नलिखित में कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है? आयतन, द्रव्यमान, भार या घनत्व? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा घनत्व। ठीक है, मात्रा के साथ घनत्व का भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, ऑप्शन है 2, 4, 8 या अनंत। तो दो समांतर दर्पणों के बीच जो प्रतिबिंब बनती है वह होता है अनंत। अनंत प्रतिबिंब बनता है दो समांतर दर्पणों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है, यानी कि जब कोई जहाज जो है नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो ऊपर उठ जाता है, नीचे धंस जाता है, उसके स्तर में कोई बदलाव नहीं आता है या उपयुक्त सभी? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो वह क्या होता है, ऊपर की ओर उठ जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आता है। पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड जो है, गतिशील मानी गति करता हुआ कोई पिंड, विश्राम मतलब यहाँ पर रेस्ट हो गया, ठीक है, की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आता है। ज्योतिष नियम के कारण, घर्षण नियम बल के कारण, संवेग संरक्षण के कारण या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण? 24 का राइट आंसर हो जाएगा घर्षण बल के कारण कोई गतिशील पिंड जो हो जाती है वह रुक जाती है, यानी कि स्थिर हो जाती है, यानी विश्राम करने लगती है। ठीक है, घर्षण बल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? जब प्रिज्म प्रिज्म देखे होंगे, जब उसमें से सूर्य की रोशनी जो गुजरती है तो जिस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है उसका नाम क्या है? नीला, लाल, नारंगी या हरा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नीला। माइक नंबर संबंधित है, माइक नंबर संबंधित है ध्वनि की गति से, जलयान की गति से, हवाई जहाज की गति से या अंतरिक्ष यान की गति से? तो माइक नंबर आपका संबंधित है हवाई जहाज की गति से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है, यानी जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है उसे कुछ समय तक कुछ नहीं दिखाई देता है, बाद में उसे दिखाई देना आरंभ होता है, क्योंकि उसकी आंख की आइरिस सिकुड़ती है, उसकी आंख की आइरिस फैलती है, उसकी आंख के लेंस और रेटिना की दूरी बढ़ जाती है, उसकी आंख की लेंस की लंबाई बढ़ जाती है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ नहीं दिखाई देता है। ठीक है, बाद में उसे दिखाई देना आरंभ होता है। इसका मेन आंसर हो जाएगा उसकी आंख की आइरिस जो है सिकुड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? सबसे हल्की धातु, लिथियम, इरिडियम, एल्युमिनियम या ओसियम? तो सबसे हल्की धातु आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है वायु में, जल में, निर्वात में या स्टील में? तो ध्वनि की गति सबसे अधिक जो होती है किसमें होती है? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टील में। स्टील में जो होती है ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, बिजली के हीटरों में नाइक्रोम धातु का तत्व उपयोग में लाया जाता है क्योंकि?
ध्यान दें कि यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ बन रहा है, जो बिजली के हीटरों में कौन सा धातु लगा रहता है, तो नाइक्रोमेटिक लगाएंगे। ठीक है, ऑप्शन है इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है, गलनांक अधिक होता है, इसमें अधिक शक्तिशाली विद्युत धारा प्रभावित की जा सकती है, उपयुक्त सभी कारणों से। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 60 नंबर क्वेश्चन का, जो बिजली के हीटरों में जो है नाइक्रोम जो धातु का इस्तेमाल करते हैं, उसमें धातु का तत्व उपयोग में लाया जाता है, वो आपका हो जाएगा सभी कारणों से, क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता क्या हो जाती है, अधिक होती है, गलनांक भी अधिक होता है, अधिक शक्तिशाली विद्युत धारा प्रभावित की जा सकती है, उपयुक्त सभी कारणों से। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है, गर्म करने पर घनत्व क्या होगा, ऑप्शन आपका हो गया, बढ़ता है, कोई अंतर नहीं होता, कम हो जाता है, या तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब घनत्व बराबर फॉर्मूला होता है आपका, इसका सूत्र ऐसे भी याद कर सकते, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। लाल रंग का गुलाब, लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है, लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है, पीला, गुलाबी, काला या लाल। तो लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में देखेंगे तो कैसा दिखाई पड़ेगा, तो काला दिखाई पड़ेगा। राइट आंसर हो जाएगा काला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है, मैनोमीटर, हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर या फाथोमीटर। तो दूध की शुद्धता जो लैक्टोमीटर से मापी जाती है, दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, परावैंगनिक किरणें, सूर्य की रोशनी, गामा किरणें या आवृत्त किरणें। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो किस तरंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, आवृत्त किरणें का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है, ओस्मियम, टंगस्टन, मोलिब्डेनम या एल्युमिनियम। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है, तो टंगस्टन। टंगस्टन कहाँ लगा रहता है, तो बिजली के बल्बों में, तो जिसका गलनांक कितना होता है, तो 35 डिग्री सेल्सियस, कहीं कहीं पर 3000 डिग्री सेल्सियस भी आता है। ऑप्शन देकर टिक लगाना है, जो 35,000 है कि 3000 है, सॉरी 3500 है या 3000 है। 3500 डिग्री सेल्सियस होता है फ्रेंड्स, बोलते बोलते मिस हो गया था। 3500 डिग्री सेल्सियस या कहीं क्या पड़ेगा 3000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है, तो टंगस्टन का गलनांक। तो ऑप्शन पर निर्भर करता है, ऑप्शन में आपको क्या दिया गया है, ज्यादातर चलता है 3000 डिग्री सेल्सियस, कहीं कहीं ऑप्शन में 3500 डिग्री सेल्सियस दिया रहता है, इसलिए दोनों याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमो का कार्य है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, या विद्युत ऊर्जा को उष्मा में परिवर्तित करना, या इनमें से कोई नहीं। तो डायनेमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किस अम्ल का उपयोग निर्जलीय कारक के रूप में किया जाता है, यानी कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में करता है, किस अम्ल का उपयोग निर्जलीय कारक के रूप में किया जाता है या डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, डिहाइड्रीकरण के रूप में जो है किस अम्ल का उपयोग करते हैं। तो आपका राइट आंसर इसमें है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, जी.एल. बेयर्ड, मैकमिलन, जेम्स वाट या इनमें से कोई नहीं। तो टेलीविजन का आविष्कार जो है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, टेलीविजन का आविष्कार जी.एल. बेयर्ड ने किया था। किसने किया था, जी.एल. बेयर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहते हैं उसे क्या कहते हैं, हमारे हड्डियों और दांतों में, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम बोरोड, कैल्शियम फॉस्फेट या कैल्शियम सल्फेट। तो हमारे हड्डियों और दांतों में जो है कैल्शियम फॉस्फेट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलय को विलयन से पृथक किया जा सकता है, पृथक मतलब होता है अलग करना। तो विलय को विलयन से अलग किया जा सकता है निस्पंदन द्वारा, वाष्पीकरण द्वारा, निस्तारण द्वारा या अपसादन द्वारा। तो 73 का आपका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण द्वारा। विलय को विलयन से
अलग किया जा सकता है वाष्पीकरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? नाइट्रोजन, हीलियम, क्लोरीन या क्रिप्टन। तो हमारे वायुमंडल में जो है वो क्लोरीन गैस नहीं होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, लोहे के पाइप जिनसे पानी की सप्लाई की जाती है पर जस्ते की परत इसलिए चढ़ाई जाती है कि जंग न लगे। इस परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनिलीकरण, वल्कनीकरण, यशदलेपन या उनमें से कोई नहीं। 71 का आपका राइट आंसर हो जाएगा जो लोहे के पाइप पर जो है पानी की सप्लाई, जिससे पानी की सप्लाई की जाती है वो जिंक यानी कि जस्ता, इसको जिंक भी बोलते हैं, जैडैन भी, जस्ती भी, इसलिए चढ़ाई जाती है कि जंग न लगे। जंग लगने के लिए जस्तीकरण भी करते हैं। ये आपका हो गया यशदलेपन, जिससे कहीं कहीं पर गैल्वेनाइजिंग भी लिखा रहेगा या जस्तीकरण भी लिखा रहेगा। इसका 3 नाम है, एक हो गया यशदलेपन, एक हो गया जस्तीकरण, एक होगा हो जाएगा आपका गैल्वेनाइजिंग। 3 नाम से जाना जाता है, तीनों याद रखना जरूरी है, यशदलेपन, गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण। पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर, पोटेशियम क्लोराइड KClO3, इसका फॉर्मूला होता है KClO3, पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर नाइट्रोजन गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है या इनमें से कोई नहीं। तो 75 का राइट आंसर आपका हो जाएगा जो पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करेंगे तो कौन सी गैस निकलेगी? तो ऑक्सीजन गैस निकलती है। ठीक है, आशा करते हैं फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।